सो हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मंकी ट्रबल। और ये क्लास 7 का चैप्टर है इंग्लिश लिटरेचर का, और इसे मंकी ट्रबल को रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर कुछ प्री रीडिंग टास्क है, तो वो मैं आपको गाइस बता देता हूँ। तो प्री रीडिंग टास्क में क्या दिया हुआ है आपको जो है इसमें ऐसे एनिमल्स और बर्ड्स के नाम दिए हुए हैं जिसकी क्वालिटी, अगर आप कभी बर्ड या एनिमल को देखते हो कुछ क्वालिटी आपको पता चलता होगा कि हाँ इसी आपके माइंड में एक क्वालिटी आता है, तो वो किस तरीके का है, यानी उसको हम अपोजिट फॉर्म में क्या कह सकते हैं। तो ऐसा आपके माइंड में क्या होता है, एक क्वालिटी जो है आता है, तो उसको यहाँ पर बॉक्स में लिखे हुए हैं क्वालिटीज़, और यहाँ पर एनिमल्स के नाम है। तो आपके माइंड में कौन सा क्वालिटी आएगा उसको आपको यहाँ पर डिस्कस जो है करना है। तो चलो यार डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है डव। तो डव जो होता है यार, आपको जनरली बताऊँ तो इसका आंसर जेंटल होगा। डव जो होता है जेंटल होता है। और अगर आप डॉग की बात करें तो डॉग जो होता है यार, भाई सही बता रहा हूँ, फेथफुल होगा। और फेथफुल यहाँ पर डॉग पे आ जाएगा और जेंटल आपका डव पे आ जाएगा। अब फॉक्स तो भाई आप सबको पता है भाई, कनिंग यानी धूर्त। कनिंग का मतलब धूर्त होता है, आपको पता चला। धूर्त का मतलब नेगेटिव सेंस में आता है चालाक, ठीक है। तो ये चालाक होता है पर नेगेटिव सेंस का चालाक है, तो ये यहाँ पर आएगा। पैरोट अब यार टॉकेटिव यानी ये बोलता है, इसलिए ये पैरोट में चला जाएगा। मंकी जो होता है मिस्चीवियस होता है। मिस्चीवियस मतलब क्या होता है? मिस्चीवियस मतलब होता है शरारती। मिस्चीवियस मतलब क्या होता है? शरारती होता है। तो ये मिस्चीवियस आ जाएगा मंकी में। तो अभी आपको सारा समझ में आ गया, और जल्दी से आप नोट कर लो। फिर से बता देता हूँ, जेंटल जो है होगा डव में, डॉग होगा फेथफुल में जो है डॉग होगा, और मिस्चीवियस में मंकी, कनिंग में फॉक्स, और टॉकेटिव में पैरोट होगा। आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब जो है सेकंड क्वेश्चन दिया है, वाई डू यू थिंक स्ट्रीट इंटरटेनर्स प्रेफर monkeys टू अदर हाउस होल्ड पेट्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स? डिस्कस विद योर फ्रेंड्स। तो ये जो प्री रीडिंग टास्क है, ये चैप्टर को पढ़ने के बाद किया जाता है, तो हम शुरुआत में इसे कर नहीं सकते। ये तो इजी था इसलिए मैं करा दिया। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये आप खुद करोगे, और चैप्टर जब समझ जाओगे तब करोगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो ये जो है चैप्टर का पार्ट 1 है, तो इसमें हम हाफ पार्ट पढ़ेंगे, और जब पार्ट 2 में हम उस पूरी चैप्टर को ख़त्म करेंगे। रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड एंजॉय द मिस्चीवियस ऑफ ए ट्रबलसम मंकी। यानी कहा जा रहा है कि आप जो है चैप्टर को अच्छे से जो है गाइज पढ़िए, और एक मिस्चीवियस और ट्रबलसम मंकी है उसके बारे में, उसकी कहानी जो है आपको यहाँ पर बताई गई है। क्या कहानी बताई गई है? तो इस चैप्टर में आपको बताया गया है एक मिस्चीवियस और ट्रबलसम मंकी के बारे में। एक मिस्चीवियस और ट्रबलसम मंकी के बारे में आपको क्या किया गया है, यहाँ पर बताया गया। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, और आपको मैं बता देता हूँ। मिस्चीवियस मतलब होता है बहुत ज़्यादा शैतान या शैतानी करने वाला, और ट्रबलसम मतलब होता है किसी मुश्किल में डाल देने वाला। ऐसा मंकी है एक, उसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। चलो अब यहाँ पर है, ग्रैंडफादर फाउंड टूटू फ्रॉम ए स्ट्रीट इंटरटेनर फॉर द सम ऑफ 10 रुपीज़। जो ग्रैंडफादर होते हैं यानी कि जो दादाजी होते हैं, वो यहाँ पर नरेटर है, एक नरेटर है। आपको मैं नरेटर बता देता हूँ। ये जो आप देख रहे हो ये जो है ये भैया आपके नरेटर हैं, और ये आपके ग्रैंड फादर हैं, और ये जो है आपकी टूटू मंकी है, जिसके बारे में ये ट्रबलसम मंकी से कहा गया है वो टूटू है, ठीक है। अब टूटू को कहाँ से परचेज करते हैं ग्रैंडफादर? नरेटर बता रहे हैं जो ग्रैंडफादर है टूटू को एक स्ट्रीट इंटरटेनर क्या होता है? जो रास्ते में जो कर्तव्य दिखाते हैं, मदारी उससे कहते हैं हम लोग हिंदी में। तो वो उनके पास से टूटू को, ये जो आप टूटू है इसको क्या करते हैं, परचेज करते हैं ग्रैंडफादर। ये हमको जो नरेटर है वो हमको बता रहे हैं ऐसा कि ग्रैंडफादर क्या किए हैं, टूटू को परचेज करते हैं कि स्ट्रीट इंटरटेनर से परचेज करते हैं। तो कितने रुपए में परचेज करते हैं? तो ये 10 रुपये में परचेज करते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि टूटू को ग्रैंडफादर ने कितने रुपए में परचेज किया, तो इसका आंसर होगा 10 रुपीज़। अब आ जाओ। द मैन हैड 3 मंकीज। मैन के पास था, जो स्ट्रीट इंटरटेनर है उसके पास 3 मंकी पहले से थे। टूटू वाज स्मॉलेस्ट बट द मोस्ट मिस्चीवियस।
टूटू जो था सबसे स्मॉलेस्ट था और वो बहुत ज़्यादा शैतान था। शी वॉज टाइड अप मोस्ट ऑफ द टाइम। द लिटिल मंकी लुक सो मिसरेबल विद ए कॉलर एंड चेन दैट ग्रैंडफादर डिसाइड इट वुड बी मच हैप्पियर इन आवर होम। अब क्या होता है, जो ये अगर आप यहाँ पर देखो, कह रहा है कि ये एक स्मॉल सा स्टूडेंट के पास कितने मंकी थे? 3 मंकीज थे और उसमें सबसे छोटा टूटू था। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट था। और यहाँ पर ये सी लगाया हुआ है, मतलब कि हम समझ सकते हैं कि टूटू जो है बंदरिया है, यानी कि गर्ल है, फीमेल है, मंकी में फीमेल है। तो ये फीमेल जो मंकी होती है ये सबसे ज़्यादा छोटी होती है और सबसे ज़्यादा बदमाश, मतलब मिसरेबल होती है। मिसरेबल मैंने पहले भी बताया है, बहुत शैतान होने वाला, शैतान जो होता है उसको मिसरेबल कहते हैं। तो ये बहुत शैतान होती है। पर ग्रैंडफादर जब जाते रहते थे तो ये जो लिटिल मंकी है वो ज़्यादातर, जो ये लिटिल मंकी है ये ज़्यादातर जो मैंने आपको मिसरेबल का जो है हिंदी आपको बोला मैंने कि मिसरेबल मतलब होता है बदमाश, मिस्चीवियस मतलब बदमाश होता है। जो मिसरेबल है इसका मतलब जो होता है वो होता है दयनीय। अब दयनीय क्या होता है, ये मैंने आपको बताया दयनीय। तो ये दयनीय होता क्या है? दयनीय होता है मतलब कि वो जो मंकी थी छोटी सी, उसके जो गर्दन में जो होता है इस तरह से जो एक कॉलर चेन इनको पहनाया जाता था कि ये कहीं भाग ना जाए। तो कॉलर चेन जब इसको पहनाया जाता था तो ये जो है बहुत ज़्यादा मिसरेबल, यानी कि बहुत ज़्यादा दयनीय जो है लगती थी। तो इसको फिर क्या करते हैं, ग्रैंडफादर डिसाइड करते हैं कि हम जो है इसे अपने घर लेके जाएंगे, तो वहाँ पर ही ज़्यादा खुश होगी। ग्रैंडफादर हैड ए वीकनेस फॉर कीपिंग अनयूजुअल पेट्स। और ग्रैंडफादर यहाँ पर बता रहा है कि ग्रैंडफादर जो थे उनके पास अनयूजुअल पेट को, कोई भी बिना काम के, बिना वजह के कोई भी पेट को अपने घर में उठा के रख देते थे। ये उनकी एक वीकनेस थी। इट वॉज द हैबिट दैट आई एट द एज ऑफ 8 और 9 यूज्ड टू इनकरेज। और मैं भी जब 8 और 9 साल का था, जो नरेटर है कह रहा है मैं 8 और 9 साल का था, तो मुझे भी ये हैबिट बहुत अच्छी लगती थी। फिर क्या होता है, अब होता है ग्रैंड मदर। चलो ग्रैंड मदर, अरे यार यहाँ पर आप पिक्चर को भी देख के पहला सकते हो। ग्रैंड मदर जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा है। क्यों गुस्सा है वो हम यहाँ पर कहानी समझेंगे तो हमें पता चलेगा। ग्रैंड मदर एट फर्स्ट ऑब्जेक्टेड टू हैविंग ए मंकी इन द हाउस। जो ग्रैंड मदर होती है वो ऑब्जेक्ट करती है कि मैं हाउस में मंकी नहीं रखूँगी। यू हैव इनफ पेट्स एज इट इज़, शी सेड, रेफरिंग टू ग्रैंड फादर्स गॉट सेवरल वाइट माइस एंड स्मॉल टर्टल्स। मतलब कहती है कि ग्रैंड मदर कहती है कि मैं जो है इस मंकी को घर में रखने की इजाज़त नहीं दूंगी, क्योंकि ऑब्जेक्टेड मतलब उस पर कहती है, मंकी को देख के कहती है कि नहीं मैं इसको अपने घर में नहीं रखूँगी। वैसे ही तुमने कितने सारे ग्रैंडफादर से कहती है कि तुमने कितने सारे अनयूजुअल पेट्स को रखा है, जैसे उसको कहाँ इशारा करते हुए, पॉइंटिंग मतलब रेफरिंग मतलब क्या होता है, इशारा करना। तो वो इशारा करती है गॉड की तरफ। कुछ वाइट माइस हैं और कुछ स्मॉल टर्टल है। यहाँ पर आप देख सकते हो, स्मॉल टर्टीज हैं और टोर्टॉइज हैं और गॉट है। तो ये सब क्या होते हैं, इन्होंने जो है ये हमारे ग्रैंडफादर जी हैं, नरेटर जो कह रहा है ग्रैंडफादर जी नरेटर के, उनका ये वीकनेस था और उन्होंने इतने सारे पेट्स पहले से अपने घर में रखा था। तो वो ऑब्जेक्ट करते हैं ग्रैंड मदर, उसको अंदर आने के लिए इजाज़त नहीं देती है। बट आई डोंट हैव एनी, आई सेड। जो नरेटर होता है अब कहता है कि पर मेरे पास तो एक भी नहीं है, मैंने तो पेट नहीं लिए, तो सारे ग्रैंडफादर के ना, मेरे तो है नहीं। ये जो है नरेटर कहता है यू आर वीक इनफ फॉर 2 monkeys। तुम वैसे ही इतने वीक, मतलब क्या होता है सीरियसली से बताऊँ तो वीक मतलब दुष्ट होता है, दुष्ट। तुम इतने ही दुष्ट हो कि तुम अकेले ही, क्या कहती है कि तुम इतने दुष्ट हो, तुम इतने जो बदमाश हो, अकेले ही तुम 2 मंकी के बराबर हो। मतलब कि तुम इतने बदमाश हो, इतने दुष्ट हो कि तुम अकेले ही 2 मंकियों के बराबर हो। 1 boy in the house is all I can take। मैंने तो एक ऐसा लड़का हाउस में रख लिया है, तो मुझे दूसरे मंकी की ज़रूरत ही क्या है। बट टूटू isn't boy, said grandfather triumphantly। अब चलो क्या कहती हैं, ग्रैंड मदर कह देती हैं कि मैंने तो एक ऐसा लड़का रख है मेरे घर में जो कि 2 मंकी के बराबर है। तुम इतने मतलब ये बदमाश है कि 2 मंकी के बराबर है ये,
और वैसे ही मैंने तुमको रख लिया है घर में, तो मुझे दूसरे मंकी की ज़रूरत ही क्या है। तो फिर क्या होता है, जो ग्रैंडफादर होते हैं कहते हैं बट टूटू इज़न्ट बॉय, जो टूटू है वो बॉय नहीं है। फिर ग्रैंडफादर कैसे कहते हैं, तो ये ट्रिम्फेंटली कहते हैं, मतलब ट्रिम्फेंटली मतलब क्या होता है, ट्रिम्फेंटली मतलब होता है विजयी भाव से, यानी कि जीतते हुए भाव से कहते हैं। पर ये जो है टूटू जो है लड़की है, लड़का नहीं है, ठीक है। अब ये विजय भाव से कहते हैं दिस इज़ लिटिल गर्ल मंकी, ये जो है छोटी सी मंकी है, लड़की गर्ल मंकी है छोटी सी। ग्रैंड मदर गिव इन, ग्रैंड मदर उसको अंदर लाने की इजाज़त दे देती हैं, क्योंकि उनको सी हैड ऑलवेज वांटेड ए लिटिल गर्ल इन द हाउस, वो हमेशा से चाहती थी कि हमारे घर में एक छोटी सी लड़की हो। सी बिलीव गर्ल वर लेस ट्रबलसम देन बॉयज, टूटू वाज टू प्रूव हर रॉन्ग। अब क्या होता है, जो ग्रैंड मदर होती हैं वो हमेशा ऐसा चाहती हैं, और हमेशा ऐसा चाहती थी कि हमारे घर में हमारे घर में एक लड़की रहे, छोटी सी लड़की रहे। और वो ऐसा मानती थी कि जो गर्ल्स होती हैं वो लेस ट्रबलसम, यानी ट्रबलसम मतलब कम बदमाश होती है, ट्रबलसम मतलब बदमाश होता है, तो लेस ट्रबलसम होती है यानी कम होती हैं। पर टूटू तो भाई इनको तो प्रूव ही कर देना था, ये लड़की हैं और बंदरिया को, इन टूटू को तो प्रूव ही कर देना था इनको रॉन्ग कि मैं कम ट्रबलसम नहीं हूँ। अब क्या होता है आगे होता है सी वॉज ए प्रीटी लिटिल मंकी, ये जो होती है बहुत ज़्यादा छोटी मंकी होती है। हर ब्राइट आइज स्पार्क विद मिस्चीफ बीनीथ, और जो इसका जो आई होता है, इसका जो ब्राइट आइज होते हैं वो चमकता है, मतलब एकदम जो इसका आइज होता है वो चमकता है। विद मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज, और इसके मिस्चीवस बदमाश रूप से इसका जो आँख होता है वो चमकता है, और इसका जो आईब्रो होता है वो बहुत डीप और डार्क सेट में होता है। एंड हर टीथ विच वर प्योरली वाइट, और जो इसका दांत होता है वो मोती की तरह सफ़ेद होता है, इसका दांत होता है इतना वाइट होता है कि वो मोती की तरह क्या होता है, सफ़ेद होता है। वर ऑफ्टन रिवील्ड इन ए ग्रीन that frightened the wits out of Aunt Ruby, whose nerves had already suffered from the presence of grandfather's pet python in the house at Lucknow। पर जो इसका रिवील्ड यानी कि जो इसकी क्या होता है, इसका जो उजागर होता है यानी कि देखने का जो तरीका होता है, वो जो बनावटी हंसी और इसकी जो बनावटी आंखें जो होती हैं वो इतना डरावना होता है आंट रूबी के लिए। आंट रूबी होती है, आंट होती है नरेटर की, तो वो कहता है कि आंट रूबी के लिए इतनी डरावनी होती है ये का जो दिखावट वाला जो इसका चमकता हुआ आँख है, बदमाशी से सब जो दिखावट था इसका, ये आंट रूबी को बहुत डरा रहा था। वो पहले से ही उनके जो नस में पहले से ही डर जो बैठा हुआ था। कैसे बैठा हुआ था, जो इनका जो पुराना घर था यानी कि जो पहले का इनका जो घर था लखनऊ में, जो कि घर है इनका, वो वहाँ पर इन्होंने ग्रैंडफादर ने पाइथन को पाल रखा है। भाई पाइथन को कौन पालता है, पाइथन होता है क्या, पाइथन अजगर को कहते हैं। बट दिस वाज डेरा माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस एंड aunts and uncles had to put up with our pets। मतलब जो हम लेकिन लखनऊ में नहीं, डेहरा में है। डेहरा में मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का हाउस है जहाँ पर आंट और अंकल आते हैं और जो हमारे पेट्स हैं वो भी होते हैं यहाँ पर। वन डे आंट रूबी टुक अस ऑल बाय सरप्राइज, जो हमारी आंट होती है हमें सरप्राइज करती है। सी अनाउंस दैट शी हैड बिकम इंगेज्ड। वी हैड ऑलवेज thought that Aunt Ruby would never marry. She had often said herself, but it appeared that the right man had now come along in the person of Rocky Fernandez। जो ये क्या करते हैं, हमें सरप्राइज़ करती हैं। एक दिन कहती हैं, ये अनाउंस करती है कि मैं जो है अब इंगेज्ड हो गई हूँ। इंगेज्ड मतलब होता है संवगन करना या शादी के लिए था क्या, ये मान जाती हैं कि मैं अब शादी जो है करने वाली हूँ।
जिसे हम लोग मंगनी भी कहते हैं, यानी कि जो इंगेजमेंट रिंग होती है या इंगेजमेंट होती है, यानी कि उस समय शादी का जो होता है, शादी का फर्स्ट स्टेज स्टार्ट होता है, तो ये क्या करती है, मैं शादी के लिए तैयार हो जाती हैं ये। पर हम लोग जो थे ऐसा मानते थे, ऐसा सोचते थे कि आंट रूबी तो कभी शादी करेगी ही नहीं, पर वह कहती है कि नहीं, मुझे एक ऐसा राइट पर्सन मिल गया है, मेरे सामने एक राइट पर्सन आ गया है जो कि मेरे लिए सबसे अच्छा है, जिसका नाम था रॉकी फर्नांडिस। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। स्कूल टीचर फ्रॉम गोवा, और ये जो है टीचर है, स्कूल टीचर है गोवा में। कहाँ गोवा में? एक स्कूल टीचर है। रॉकी वॉज ए टॉल, फिल्म-jawed, good-natured man who visited the house quite often and bought chocolate and cashews. मतलब रॉकी जो होता है बहुत लंबा होता है, उसका जो जबड़ा होता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, और वो गुड नेचर का मैन होता है। वो जब भी इनके घर, डेहरा जो है इनके घर का जब भी विजिट करते थे, ये नरेटर के लिए हमेशा चॉकलेट और कैशोनट लाते थे। कैशोनट मतलब क्या होता है? कैशोनट मतलब काजू होता है। तो ये क्या, हमेशा चॉकलेट और कैशोनट्स जो है नरेटर के लिए लाते रहते थे, और ऐसा लगता था कि इनके पास चॉकलेट और कैशोनट के इतने सारे इनके पास चॉकलेट और कैशोनट हैं कि इनके पास लगता है सप्लाई ही इसका है, अनलिमिटेड सप्लाई इनके पास, और ऐसा लगता है कि इनके पास कभी ख़त्म ही नहीं होता ये चॉकलेट और कैशोनट की, हमेशा लाते रहते थे ये मेरे लिए। ही सीम टू हैव ए अनलिमिटेड सप्लाई, ये ऐसा लगता था जैसे कि इनके पास अनलिमिटेड सप्लाई है, यानी इस सामान की अनलिमिटेड सप्लाई है। ही ऑल्सो taught me several marching songs. Naturally, I approve of Rocky and truly won my admiration for having made such a wise choice. और हमेशा जब ये आते थे तो कुछ सेवरल मार्चिंग सॉन्ग्स जो होते हैं, मार्चिंग सॉन्ग्स मतलब जो परेड होता है उस समय जो गाना जो गाया जाता है, वो जो मार्चिंग जो होता है वैसे सॉन्ग्स इसके लिए लाते थे। और ये जो नेचुरली यानी कि सच्ची में जो थे बहुत ज़्यादा अच्छे थे, और आंट रूबी की ये प्रशंसा करता है कि इन्होंने अपने लिए एक ऐसा अच्छा चॉइस चुना, एक ऐसा अच्छा आदमी चुना अपने लिए। वन डे आई overheard them talking to going to the बाजार to buy an engagement ring, और एक दिन मैंने सुना, overheard मतलब क्या करता है, ये सुना कि ये दोनों बात कर रहे थे कि हम लोग जाएंगे आज बाज़ार इंगेजमेंट रिंग खरीदने के लिए। जो इंगेजमेंट होता है उस समय इंगेजमेंट रिंग होता है, जब आप लोगों ने टीवी सीरियल्स में देखा होगा कि जो लड़का और लड़की होते हैं, इंगेजमेंट रिंग जो इंगेजमेंट होता है जब उनका फर्स्ट स्टेप होता है हमारे मैरिज का, उस समय क्या करते हैं, ये एक दूसरे को रिंग जो है पहनाते हैं। तो ये इंगेजमेंट रिंग खरीदने के लिए बाजार जाते हैं, जाने की मतलब तैयारी करते हैं कि इन्होंने तैयारी किया ऐसा। तो वो जो है नरेटर सुन लेता है और कहता है और अपने मन में सोचता है, आई डिसाइडेड आई वुड गो अलॉन्ग टू, बट एज आंट रूबी हैड मेड इट क्लियर दैट शी डिड not want me around, I decided that I had better follow at a discreet distance. अब क्या होता है, ये जो है उनके साथ जाने का डिसाइड करता है, पर आंट रूबी पूरी तरह से क्लियर कर देते हैं कि ये इसको नहीं लेके जाएंगे, यानी कि इसको बाहर नहीं ले जाना चाहती हैं अपने साथ। और अब क्या होता है, ये डिसाइड करता है नरेटर कि मैं एकदम अच्छे तरीके से बेटर मतलब कि अच्छे तरीके से क्या करूँगा, डिस्क्रीट मतलब दूर दूर रह के, दैट डज नॉट अट्रैक्ट अटेंशन, यानी बहुत दूर दूर रह के क्या करूँगा, इनका पीछा करूँगा। तो ऐसा ये सोचता है। और उसके बाद टूटू जो होता है, बिकमिंग अवेयर दैट ए मिशन ऑफ सम इम्पोर्टेंस फॉर अंडर वे डिसाइडेड टू फॉलो मी। ठीक है, अब टूटू क्या करता है, देखता है कि ये सीक्रेटली उसको भाई पीछा कर रहा है, इसका कुछ तो बड़ा मिशन जो है अंडर वे मतलब होता है, यानी कि कोई जो भी अंडरवे मतलब जारी है ना, कोई भी मिशन जो था जारी रह रहा था, इसको ऐसा लगा। और ये अवेयर हो जाता है, अवेयर मतलब होता है महसूस करता है ऐसा कि ये इसको ऐसा महसूस होता है कि कोई इम्पोर्टेंट मिशन जो है जारी है, तो ये भी उसके पीछे पीछे चला जाता है और इसको नरेटर कोई क्या करता है, फॉलो करता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, पार्ट 1 में बस इतना ही। अब अगले दिन मिलेंगे क्या शरारत करती है टूटू और उसके साथ जो नरेटर है वो क्या करते हैं बाजार में, तो अगले वीडियो में मिलेंगे।
बाजार में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, जल्दी सब्सक्राइब कर लो गाइस, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लास 6 to 10 तक के सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको मिलती है। तो गाइस जल्दी से चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो कर दो लाइक, कमेंट करके बताना है गाइस कि आप क्या सोच रहे हो कि बाजार में क्या होने वाला है। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।